नो अल्ट सीजन इन 2025। ये आपने मेरे थंबनेल पे देखा एंड आपको लगा होगा यार ये क्या कह रहा है, अल्ट सीजन नहीं आएगा 2025 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे अपने वीडियोस के नीचे मिल रहे हैं कि भाई फालतू में आपने ये कॉइन्स वो कॉइन्स बता दिए, ख़रीद लो, अल्ट रैली आएगी, प्राइस बढ़ेगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा प्राइस। और अभी देखो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा है। बिटकॉइन फिर भी एक स्टेबल तरीके से हमें रिटर्न दे रहा है, या फिर वो उतना नहीं गिर रहा है जितना कि अल्ट्स गिरते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स जो इस टाइम पे मार्केट में आए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, जिन्होंने पैसा डाला है मार्केट में, ऑलमोस्ट सबका पोर्टफोलियो माइनस में है। बहुत सारे यूजर्स क्विट करने का भी सोच रहे हैं कि भाई फालतू में हमने अपनी रातों की नींदें खराब करी हैं इस इंतजार में कि आज प्रॉफिट होगा, आज पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्यों मार्केट डाउन है, क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से अल्ट सीजन डिले हो गया है या फिर खत्म हो गया, क्या यहाँ से बियर रन की स्टार्ट हुई है? मेरे भी माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर ढूंढने की मैंने कोशिश करी है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ये एग्जिट करने का टाइम है, या फिर आप एंट्रीज बना सकते हो फॉर बिगर रिटर्न्स। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप श्योर शॉट एक डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हो। बस आपको थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी क्रिप्टो से पैसे बनाने की। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। टेलीग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे, बट उससे पहले ये डिस्क्लेमर। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं coinmarketcap.com पे। यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई पिछले कुछ दिनों में मार्केट का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, मैं पहले मेन कॉइन मार्केट कैप के होम पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, बिटकॉइन $95,434 पे ट्रेड हो रहा है। फिर भी पिछले 30 दिनों में सिर्फ 8.60% का करेक्शन आया। बट वहीं पे अगर हम अदर अल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हैवी करेक्शन देखने को मिला है। इथेरियम पिछले 30 दिनों में 18% से डाउन है, XRP 20%, BNB में थोड़ा कम डाउनफॉल देखने को मिला है, सोलाना 36%, डॉज कॉइन 34%, कार्डानो 25%, चेन लिंक 32%। तो इस तरीके से जो भी टॉप के अल्ट्स हैं, जो लोग एक सेफ साइड की तरह टॉप के अल्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें 10x 20x नहीं चाहिए, बहुत कम रिटर्न में भी हम काम चला लेंगे, 0.5x या 20% 50% भी बढ़ गया तो हमारे ठीक है, इस वजह से वो टॉप कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड टॉप कॉइन्स का ये हाल है। तो भाई ये सब क्यों हो रहा है, अल्ट सीजन कहाँ रह गया है? बात करें अगर बिटकॉइन डोमिनेंस की तो वो है 61.21%। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग बिटकॉइन में डाल रहे हैं। डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट बिटकॉइन में कितना पैसा, मान लो 100 रुपये है क्रिप्टो मार्केट के टोटल मार्केट कैप में, तो उसमें से 60 रुपये बिटकॉइन में है, 40 रुपये में बाकी का पूरा मार्केट है। अब जो प्रीवियस माइंडसेट था, यानी प्रीवियस जो पैटर्न्स थे बुल सीजन के, यानी चाहे वो बुल सीजन 16-17 का हो या 2020-2021 में जो बुल सीजन आया था, बिटकॉइन में लोग प्रॉफिट बुक करते थे और वो पैसा अल्ट कॉइन्स में फ्लो होता था, जिसकी वजह से हमें अल्ट रैली देखने को मिलती थी। बट इस टाइम पे ये जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। इसके क्या रीजंस हैं ये बताया है इन भाई साहब ने। ये हैं की योंग जू, जो कि CryptoQuant.com के फाउंडर हैं। इन्होंने बोला है, नो डायरेक्ट BTC टू अल्ट रोटेशन बट स्टेबल कॉइन्स होल्डर्स आर फेवरिंग अल्ट्स। सो बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है कि अल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। अभी आप में से बहुत सारे लोग को डाउट है ना कि यार अल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, हो चुका है, होगा या नहीं होगा, या फिर ख़त्म हो चुका है, आएगा ही नहीं, अब यहाँ से बियर रन स्टार्ट हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू हिम अल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पर ये जो बुल सीजन है इसको बिटकॉइन डोमिनेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बिटकॉइन से अल्ट्स में फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अल्ट्स का जो वॉल्यूम है वो 2.7x ज़्यादा है बिटकॉइन से, एंड बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अब अल्ट सीजन को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बल्कि जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है मार्केट का वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें सच भी दिख रही है, क्योंकि बिटकॉइन का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बिटकॉइन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपको पता है फेडेलिटी, माइक्रोस्ट्रेटजी, टेस्ला, कितने सारे लोगों ने कितने ज़्यादा बिटकॉइंस बाई किए हैं। उसके बाद यूएस में जो बिटकॉइन का ETF आ गया, उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को बिटकॉइन का एक्सपोजर मिला जो कभी भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन बिटकॉइन का हो चुका है, एंड वो ऐसा पैसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हुआ है। उसे अब जिन्होंने सोचो बिटकॉइन ETF में पैसा डाला है, वो ETF से निकाल के अल्ट्स बाय नहीं करेंगे, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था, लोग बिटकॉइन में डालते थे, बिटकॉइन बढ़ता था, प्रॉफिट बुक करके अल्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे। एंड एक और रीज़न है
और जिसकी वजह से अल्ट सीज़न हमें देखने को नहीं मिल रहा है या फिर डिले हुआ है, दैट इज़ कि बहुत ज़्यादा अल्ट कॉइन्स मार्केट में आ चुके हैं। प्रीवियस बुल साइकिल्स में इतने ज़्यादा कॉइन्स मार्केट में नहीं थे। अभी मान लो 10 कॉइन्स में 10 लोग इन्वेस्ट करते थे, अब लोग तो उतने ही हैं, लोग मान लो बढ़ गए हैं, 10 से 20 हो गए, बट जो अल्ट्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर कॉइन में पैसा नहीं जा पा रहा है। देयर इज मिलियंस ऑफ अल्ट कॉइन जिनमें अलग अलग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कॉइन में रैली भी देखने को नहीं मिल रही है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें ये लगता है क्या यार बुल रन अब आएगा ही नहीं, क्योंकि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अल्ट्स में कुछ हुआ ही नहीं है और बिटकॉइन का डोमिनेंस भी गिर नहीं रहा है, बिटकॉइन में सेलिंग की भी उम्मीद है नहीं, तो कैसे अल्ट रैली आएगी। तो यहाँ पर गाइस एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, जिसके बिहार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ अल्ट सीज़न अभी आएगा। ये सिर्फ डिले हुआ है या फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन्स का मार्केट है, स्टेबल कॉइन्स मतलब USDT, USDC, ये जो स्टेबल कॉइन्स है जिनका प्राइस घटता बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में लोगों ने स्टेबल कॉइन्स को होल्ड कर रखा है। यहाँ पर आप देखो स्टेबल कॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज शार्पली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन जीते, काफ़ी ज़्यादा अल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट करा गया। द टोटल स्टेबल कॉइन मार्केट कैप इज रफली 232 बिलियंस एज ऑफ फरवरी 2021। तो अभी बहुत सारे लोगों के पास जो पैसा है वो स्टेबल कॉइन्स में है, ना कि बिटकॉइन या किसी और अल्ट्स में। मे बी दे आर वेटिंग टू एंटर इन द मार्केट, मे बी उनको ये उम्मीद है कि मार्केट और करेक्ट होगा तब वो अल्ट्स को बाय करेंगे। तो मार्केट में पैसा है बट वो अभी अल्ट्स में इन्वेस्टेड नहीं है, ना ही वो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है। मे बी जब ये पैसा वापस से अल्ट्स में जाएगा तो हमें यहाँ पे एक मेजर रैली देखने को मिलेगी। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो बुल रन होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो पिछले पैटर्न्स को देख के 2020 या 16 वाला कि एकदम से रैपिड ग्रोथ आएगी, कि पिछले बुल रन का मैं आपको बताऊं क्या सीन था कि आप किसी भी कॉइन में पैसा डालो अगले दिन पैसा बढ़ जा रहा था। जो भी कॉइन हम बाय कर रहे थे 2x 3x इजीली हो रहा था बुल रन में, ठीक है। और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा जहाँ पर रैपिडली पैसा बन रहा था मार्केट में। उस तरीके से चीज़ें इस सीज़न में देखने को नहीं मिलेंगी। इस बार काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पर वही शार्प माइंड पैसा बना पाएंगे जो टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड एक और चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है कि हर एक अल्ट कॉइन आपको पैसा बना के नहीं देगा। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के अलावा जो भी अल्ट्स हैं, अल्ट सीजन आएगा तो सब बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही कॉइन्स बढ़ेंगे जिनका फंडामेंटली यूज़ केस है, जो मार्केट में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि अभी ना लोग बिटकॉइन और मार्केट को, क्रिप्टो के यूज़ केसेस को समझने लगे हैं। तो जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल में चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, या फिर जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, वो जब तक मार्केट में एंटर नहीं करेंगे ना तब तक अल्ट्स बढ़ने वाले नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर कितना डाल देगा भाई, 10-20 हज़ार डॉलर, 50 हज़ार डॉलर। बट जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर बैठे हैं, वो उसी प्रोजेक्ट में डालेंगे जो प्रोजेक्ट पोटेंशियली स्ट्रांग होगा, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, जो एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। तो मेक श्योर दैट जो भी आपके पोर्टफोलियो में अल्ट्स हैं उनको आप रिव्यू करते रहो। हो सकता है 2 महीने पहले आपने कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुन के कोई कॉइन खरीद लिया हो और उसके बाद उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो, या फिर अभी उनका कोई अपडेट नहीं आ रहा, तो आपको उसे चेंज भी करते रहना है। ये नहीं कि भाई हमने कुछ बाय कर लिया, उस टाइम पे स्टेटस का अच्छा था और हम वेट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको चेंजेस भी करते रहने हैं। एंड एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हो, दैट इज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मत प्लान करो। मतलब पहले क्या था भाई, बिटकॉइन लोगों ने 2009-10 में ख़रीदा, 5 साल 10 साल होल्ड किया, बढ़ गया। पिछले सीज़न में भी कुछ कॉइन्स ऐसे थे जो 4-5 साल के बाद बहुत अच्छा पंप दे रहे हैं। बट इस बुल सीज़न में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पुराने कॉइन्स उतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, 1 महीने के अंदर वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा रहे हैं, उसके बाद वो गायब हो जा रहे हैं। तो आपको बस यही टारगेट रखना है। जैसे BTC अभी $95,000 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। मैंने जब बिटकॉइन 1,09,10,000 डॉलर के आसपास पहुंच गया था, मैंने बोला था भाई कि अब आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लो। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखा होगा, कुछ कॉइन्स डबल होते हुए दिखे होंगे और आपको लगा होगा यार अभी ये और बढ़ेगा। उस टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं आता है ना, तो भाई आप नहीं बना पाओगे पैसा। आप देखोगे कि पोर्टफोलियो आपका बढ़ गया है, बट अल्टीमेटली पैसा आपकी जेब में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपका एक टारगेट प्राइस हिट हो, टारगेट या फिर एक डिसेंट प्रॉफिट आपको अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा है ना, प्रॉफिट्स बुक करो। 10-15 दिन वेट करो, मार्केट फिर से नीचे आएगा।
बिटकॉइन जैसे 1,05,000 1,10,000 पे था, उस टाइम पे अगर आपने वो प्रॉफिट्स बुक करे होते अल्ट कॉइन्स के, अभी आपको फिर से मार्केट बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट अभी आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट बुक करके वेट करा होता डिप का, तो आप फिर से आप इन्वेस्ट कर पाते, उन्हीं कॉइन्स को हाफ प्राइस में बाय कर पाते। इसी वजह से मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं तो यही करता हूँ भाई। अभी 95,000 का लेवल है, मैंने 1,05,000 के आसपास जब बिटकॉइन था उस टाइम पे काफ़ी सारे अपना पोर्टफोलियो को खाली किया था, वो पैसा अभी मैं होल्ड करके बैठा हूँ। अब जब बिटकॉइन 95,000 के आसपास आ गया है, यहीं पे स्टेबल होकर ट्रेड हो रहा है, अब मैं एंट्रीज बना रहा हूँ। और जैसे ही बिटकॉइन फिर से 1,05,000 1,08,000 पहुँचेगा, मैं फिर से सब सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करूँगा और फिर वेट करूँगा कि मार्केट गिरे तो मैं एंट्री करूँ। क्योंकि भाई मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता है, करेक्शंस लेता है, ऊपर नीचे होता है। तो उन्हीं में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो और उसी में पैसा बनाओ। लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो भाई उसके लिए बिटकॉइन बेस्ट है। बिटकॉइन को बाय करो, इथेरियम को बाय करो, बट और जो अल्ट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आई डोंट थिंक इज अ वाइज डिसीजन। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि अभी आपका क्या स्टेटस है, आपके पोर्टफोलियो का और आपके माइंडसेट का। क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको बोरिंग लग रहा है, एग्जिट करने का प्लान है, या फिर आप पेशेंसफुली वेट कर रहे हो कि मार्केट रिकवर होगा? जो भी है आप बताओ। मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है कि एक रेंज के बीच में ट्रेडिंग करो, ठीक है, स्विंग ट्रेड करो, 15-20 दिन पे प्रॉफिट बुक करो, वेट करो डाउन होगा फिर बाय करो। वो आपको कैसी लगी, आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? वीडियो ओवरऑल कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।